यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो असाइलम के हवाले से जो बेस्ट कंट्री है वो कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेन के अंदर जो अजीलो है या असाइलम है, इसका सीटा या अपॉइंटमेंट जो है ना वो ही मिलना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उनके ऊपर उसका डिसीजन होना, उसका केस जो सबमिट होना है वही मुश्किल है, आगे जो केस का डिसीजन होना वो तो एक अलग चीज़ है। इसके बाद आता है फ्रांस या स्वीडन की तरफ। यहाँ पर जो इनकी जो या जर्मनी, इन गवर्नमेंट्स ने ये किया हुआ है कि जो भी असाइलम की इनके पास एप्लीकेशन आती है उसको वो चेक करते हैं और जल्दी जल्दी उसका जो है डिसीजन करने की कोशिश करते हैं। जिनमें जो है ज़्यादातर जो पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं उनके वो रिजेक्ट कर रहे हैं, 99% वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो 1% जो जेन्युइन केस है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे आते हैं इटली के ऊपर। जो इसकी बॉर्डर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो है वो बॉर्डर के पे ऊपर है और लोग ज़्यादातर जो माइग्रेट होकर आते हैं वो इसी जगह के ऊपर आते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो है वो माइग्रेंट्स आते हैं और सबसे ज़्यादा जो असाइलम है वो इसी जगह के ऊपर अप्लाई की जाती है। अब आते हैं इसके डिसीजन टाइम के ऊपर। इसका जो डिसीजन टाइम है वो बहुत लेंथी है, ठीक है। वहाँ ये सालों ले लेते हैं, 2-2 3-3 साल जो है ना वो असाइलम के जो आपका केस है। हाँ, अलबत्ता यह है कि यहाँ पर केस सबमिट करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अलबत्ता जो भी हैं वहाँ पे जो सराउंडिंग जो बॉर्डर के एरियाज़ में जितने भी उनके पुलिस स्टेशन हैं उनमें जाकर आप अपना जो है वो कह सकते हैं कि मैं असाइलम करना चाहता हूँ या मैं जो है पॉलिटिकल स्टे लेना चाहता हूँ। वो फिर उसको जो है वो आगे इंडोर्स करेगा, वो आपको पूरा बताएगा जो भी है आपका पुलिस स्टेशन। अब आते हैं कि इसके डिसीजन के दौरान उसके फ़ायदे क्या हैं। यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि ये जो है इटली ये बॉर्डर के ऊपर है। जितने माइग्रेंट्स आते हैं पहले वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिग्रेंट्स होने की वजह से काम के हालात भी बुरे हैं, रिहाइशों के हालात भी बुरे हैं। इसके बाद जो आपके असाइलम है उसके मिलने के बाद आपको मतलब कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा कोई पैसे या बहुत ज़्यादा मकान या कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता रहने की और जो दूसरे मामलात है वो थोड़ी बहुत आपको फैसिलिटीज़ हैं। लिहाजा असाइलम अप्लाई करते वक्त ये बातें आपने याद रखनी है कि आगे फ्यूचर भी आपने इसी कंट्री में गुजारना है या आगे मूव होना है। अगर तो आपने आगे मूव होना तो फिर आप उस कंट्री में असाइलम ही ना अप्लाई करें, डायरेक्ट उसी कंट्री में जाएं जहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी रहना है, उसी के रिलेटेड सीखें।